बड़े अदब के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और देश के लोक पुरुष अमित शाह साहब के स्वागत में स्वागत भाषण करें। ताली बजाकर सब लोग स्वागत करें। लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आदरणीय शाह साहब का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आया हूं। एक बार मेरे साथ में सब लोग नारे लगाएंगे। ये नारों की आवाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक दिल्ली तक पहुंच जाए, ताकि उनको ये एहसास हो कि हमने उनके साथी सहयोगी का राजस्थान में पावनों की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री, हमने सरदार पटेल को इतिहास में देखा है, सुना है, और उसी प्रदेश के जन्मे जाए आपने लोकसभा में उनको सुना होगा। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग श्री राम जन्मभूमि के कश्मीर के आंदोलन में जाते थे, नारे यही लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत को जिन्होंने इज्जत दी, मान सम्मान दिया, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस समर्पण को, उस निष्ठा को जिन्होंने मान दिया, कश्मीर से 370 को हटाकर ऐसे हमारे लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। आदरणीय शाह साहब और हमारे मंच पर सभी सम्मानित हमारे नेतागण, मेरे सामने टीम राजस्थान का, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का वो परिवार बैठा है जो पिछले 3 वर्षों से इस आगताई, अराजक, निरंकुश और इस तानाशाह सरकार से मुकाबला कर रहा है। 2 सालों से कोरोना की भीषण महामारी थी। उस महामारी में आपके निर्देश पर, नड्डा जी के निर्देश पर, प्रधानमंत्री जी के आदेश पर आपने कहा सेवा ही संगठन के माध्यम से कोई भूखा न सोए, किसके इलाज में तकलीफ न हो। ये राजस्थान के वो चुनिंदा राजदूत हैं जिन्होंने अपने प्राण प्रण से, पसीने से भारतीय जनता पार्टी के उस सरोकार के नारे को जिंदा रखा। राजस्थान की 7 करोड़ जनता के आंसू पोंछने का काम इन्हीं राजदूतों ने अपने नेतृत्व में किया। मैं इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो बाड़मेर से चलकर आए, गंगानगर से चलकर आए, उदयपुर से आए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आए, ये लघु राजस्थान का वो नक्शा है जिसमें सहकारिता के, पंचायती राज के, नगर निकाय के तमाम वो प्रतिनिधि हैं जो ये संकल्प लेकर आए हैं कि 2023 की सुबह, 2023 का सूरज कांग्रेस पार्टी का अस्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सूरज
ऐसा उगेगा कि सदियों सदियों तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण का काम करेगी। मैं आपको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इतने व्यस्त समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव, गृह मंत्री की जिम्मेवारी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इतने मजबूत और निष्ठा का व्यक्ति जो दिल्ली से चलकर सीमा पर बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण की दृढ़ता के साथ पैरवी करते हैं, जो उन जवानों की हौसला अफजाई के लिए उन परिवारों के लिए 100 दिन छुट्टी का ऐलान करते हैं। आप जब आए, मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान में धारणा चलती थी एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। राजस्थान में सरकार के खिलाफ वातावरण होता था, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं, ये राजस्थान के चुनिंदा वो लोग हैं जो बूथ पर काम करते हैं, मंडल में काम करते हैं, सहकारिता और पंचायती राज और निकाय में काम करते हैं। ये वो मादा रखते हैं जो राजस्थान की इस धारणा को बदलेंगे और अपनी खूबियों के आधार पर 2023 में सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएंगे और 2024 में फिर से आपको भरोसा दिलाते हैं 25 की 25 लोकसभा सीटें आपकी झोली में डालेंगे। और अब समय है हमारे मुख्य आकर्षक, हिंदुस्तान के आधुनिक चाणक्य, संगठन के शिल्पीकार और जिनके तर्कस से निकले हुए तीरों ने धारा 370 को स्वाह कर दिया, ऐसे हमारे महबूब नेता अमित शाह साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष से वो साफा पहनाकर आदरणीय शाह साहब जी का स्वागत करें। शाह साहब का स्वागत करें। इक्यावन किलो की एक बड़ी माला से मंचासी ने हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी, आदरणीय गुलाब जी कटारिया, ओम प्रकाश जी माथुर, गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन जी, कैलाश सिंह मेघवाल, आदरणीय अरुण जी, ओम प्रकाश जी माथुर साहब, चंद्रशेखर जी, अलका सिंह जी, सब लोग मंचासीन लोग एक ही माला से हमारे महबूब नेता का स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे सबके लिए गर्व की बात है और विशेष तौर पर राजस्थान जो लिंगानुपात के कारण से शर्मसार हुआ करता था, केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण, आदरणीय मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण से जो शानदार लिंगानुपात में परिवर्तन आया है, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिला प्रमुख, हमारे मेयर, हमारी वो बहनें जो अपने अपने जिले के अंदर जिला की प्रमुखता के, जिला प्रमुख के तौर पर जो प्रमुख अध्यक्षता करती है जिला परिषद में, उनसे निवेदन करूंगा, आज आदरणीय मेयर साहब से हम सबसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और आदरणीय शाह साहब का स्वागत करें। कृपया जल्दी से आए, जल्दी बता दें, जल्दी बता दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान ने राजस्थान की बेटियों के लिए एक ऐसा तोहफा दिया कि हमारी बेटियां सशक्त हो गई और राजस्थान के अंदर लिंगानुपात के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया। एक समृद्धि चिन्ह के रूप में
हमारी चुनी हुई हमारी बहनें माननीय अमित शाह साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कांग्रेस के कुशासन को धराशायी करने के लिए गदा के प्रहार से उस कांग्रेस के कुराज का अंत करने के संकल्प के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी से, मदन जी दिलावर जी से, हरिंदर जी कौशिक से, दिया कुमारी जी से कि वो गदा भेंट करके आदरणीय अमित शाह साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रतीक चिन्ह राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह देने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और हमारे उपनेता आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और भव्य रामलला की प्रतिमा आदरणीय अमित शाह जी को भेंट करें। अब मैं बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट करने के लिए मैं नगर निकाय, पंचायत राज और सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक से आग्रह करूंगा वो तीनों आए और बाबा रामदेव की प्रतिमा आदरणीय अमित शाह जी को भेंट करें। और अब मैं भारत माता की वंदे बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह साहब, आपके उत्साही उद्बोधन के लिए। मैं धन्यवाद के लिए प्रदेश महामंत्री भजन लाल जी को कहूंगा कि वो आए और धन्यवाद दें। आपके उत्साही उद्बोधन के लिए, मैं धन्यवाद के लिए प्रदेश महामंत्री भजन लाल जी को कहूंगा कि वो आए और धन्यवाद दें।
Thank you.